ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार समेत 119 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह वीओआईपी कॉलिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिकी नागरिकों को अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एफबीआई और यूएस ट्रेजरी के नाम पर ठगता था। कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर सेल और साइबर थाना की संयुक्त टीम की सुनियोजित कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मिली है और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन में साइबर सेल, साइबर थाना की संयुक्त टीम ने एक बुधवार को छापा मारा। 119 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें महिला एमपी शामिल हैं। मौके से 103 लैपटॉप, 68 एप्पल आईफोन, 109 व्यक्तिगत मोबाइल, 116 हेडफोन, 8 वाईफाई राउटर, बायोमेट्रिक मशीन और बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस की बड़ी सफलता के बाद आज गुरुवार लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरोह 4 चरणों में काम करता था। पहले फर्जी एसएमएस भेजकर पीड़ित को बताया जाता था कि उसके अमेजॉन खाते का इस्तेमाल बाल यौन शोषण या आतंकी गतिविधियों में हुआ है। फिर डायलर टीम विश्वास जीतकर कॉल बैंकर टीम को ट्रांसफर करती थी। यहां बैंक खाते की डिटेल लेकर बताया जाता था कि एसएसएन फ्रीज हो जाएगा। अंतिम चरण में क्लोजर टीम खुद को एफटीसी या एफबीआई अधिकारी बताकर गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी या नकदी मंगवाती थी। अभियुक्त फर्जी कोर्ट ऑर्डर, आइडेंटिटी थेफ्ट रिपोर्ट, एफटीसी लेटर और एनडीए जैसे दस्तावेज ईमेल से भेजते थे। ठगी गई रकम गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो के जरिए ली जाती थी ताकि ट्रेल छिपाई जा सके। ये गिरोह बीपीओ अनुभव वाले युवाओं को महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय समेत कई राज्यों से भर्ती करता था। सोलारिस सॉल्यूशंस नाम की फर्जी कंपनी के जरिए रहने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता था। पूरा कॉल सेंटर कॉर्पोरेट संरचना की तरह चल रहा था। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 78/2026 धारा 35/61 सहित बीएनएस और 66C, 66D आईटी एक्ट, धारा 42 टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों का विशेषज्ञों ने विश्लेषण कराया जा रहा है। नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों, तकनीकी सहयोगियों और वित्तीय लाभार्थियों की तलाश जारी है। लखनऊ पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस बड़ी कार्रवाई में ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजनी, विक्रम सिंह परमार, दीपक मिश्रा, देवानंद दुबे, साहिल अजय गिरी समेत 119 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान और यूपी के युवक युवतियां शामिल हैं। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को एसएमएस भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके
अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया। उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को इलीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा वो गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे, साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं, और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ़्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोज़र टीम कह सकते हैं, उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे। और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था। और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया। लखनऊ पुलिस के इस बड़े खुलासे के बाद लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने आम जनमानस से अपील की है कि अनजान कॉल पर बैंक डिटेल, OTP या गिफ्ट कार्ड नंबर शेयर ना करें। FBI, अमेजॉन जैसी एजेंसियां फ़ोन पर पैसे नहीं मांगती। ठगी की आशंका पर 1930 पर कॉल करें। फिलहाल अपराध से जुड़ी खबरों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।